बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि आखिरकार भारत झुका क्यों नहीं, आखिरकार भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर उनके अहंकार को सहलाकर ट्रेड डील फाइनल क्यों नहीं कर लिया, भारत इंतजार क्यों कर रहा है। जब कुछ इस तरह वीडियो निकल कर आ रहे हैं कि शहबाज शरीफ कान में फुसक रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, ये सारी दोस्ती वाली चीजें दिख रही है, तब भी भारत अपने आप में अडिग क्यों है। और इसका एक एग्जाम्पल देखिए, अभी जो पीएम मोदी ने पोस्ट किया है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं आप, इस ट्वीट के बारे में भी चर्चा करूंगी, पर सारे कारण अब परत दर परत खुल रहे हैं कि ये सब कुछ जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं ये पूरा प्लान्ड है, पूरी तरीके से क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक दूसरा कुछ होना है। और इसका खुलासा किसने किया? इसका खुलासा लुटनिक ने दावोस में कर दिया है। जानेंगे आखिरकार क्या होने वाला है और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला अचानक से पहले क्यों आ रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी जब अमेरिका ने ग्लोबल बोर्ड ऑफ पीस बनाया डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों को न्योता दिया और इसमें 2 प्रमुख देशों पर सबकी नजर थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा ठीक है भाई, हम शामिल हो जाएंगे और $1 बिलियन जो है हमारी जो संपत्ति तुमने फ्रीज कर रखी है उसमें से दे देना, ये संकेत। उसके बाद चाइना ने कहा नहीं, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं। चाइना काफी सोच समझने के बाद चाइना ने ये बातें कही। मंच पर सब कुछ हो गया। 19 देश जिनमें एक ही यूरोपियन देश था हंगरी, उन्होंने साइन वाइन कर लिया। लेकिन यहाँ पर दिग्गज देश नहीं देखने को मिले। पर हाँ, जो भी देश यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं उसमें ज्यादातर मिडिल ईस्ट के देश हैं, यूरोपीय देश नहीं है। चाइना नहीं था और भारत भी नहीं था। भारत ने अभी तक क्लियर नहीं किया है कि मैं इसमें शामिल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। भारत ने वो पत्ते अभी अपने पास रखे हैं। अब यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि पीएम मोदी ने एक पोस्ट किया जिसमें लिखा हुआ था, प्रेसिडेंट लूला से बातचीत करके अच्छा लगा और हम भारत ब्राजील पार्टनरशिप को एक अलग नजरिए से देखते हैं, हम इसे अलग हाइट में ले जाना चाहते हैं, हम एक दूसरे के साथ सहयोग चाहते हैं ताकि ग्लोबल साउथ के हित आगे बढ़े। मैं उनका वेलकम करता हूं और जल्दी ही ब्राजील के राष्ट्रपति लूला आने वाले हैं। 2-3 दिन के लिए रुकेंगे, यहाँ पे हो रही AI समिट में भी हिस्सा लेंगे। लेकिन ये सब कुछ यूं ही नहीं है। लुटनिक ने साफ कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं। लुटनिक ने इस वीडियो में क्या कहा? लुटनिक ने इस वीडियो में कहा कि Well, I think you should start at a much higher level. Okay? We are in Davos at the World Economic Forum. And the Trump administration and myself, we are here to make a very clear point. Globalization has failed the West and the United States of America. It's a failed policy. It is what the WEF has stood for, which is export, offshore, far shore, find the cheapest labor in the world, and the world is a better place for it. The fact is, it has left America behind. It has left the American workers behind. And what we are here to say is that America First is a different model, one that we encourage other countries to consider, which is that our workers come first. We can have policies that impact our workers. Sovereignty is your borders. You're entitled to have borders. You shouldn't offshore your medicine. You shouldn't offshore your semiconductors. You shouldn't offshore your entire industrial base and have it be hollowed out beneath you. You should not be dependent for that which is fundamental to your sovereignty on any other nation. And if you're going to be dependent on someone, it darn well better be your best allies. Okay? And so that is a different way of thinking. It is completely different than the WEF. I viewed the WEF as not a flagpole in the middle, but in fact, they are the flag. Whichever way the wind blew, so it blew. You should have solar, you should have wind. Why are you going to do solar and wind? Why would Europe agree to be net zero in 2030 when they don't make a battery?
They don't make a battery. So if they go 2030, they are deciding to be subservient to China, who makes the batteries. देखो, ग्लोबल ऑर्डर ध्वस्त हो रहा है और अब जो ग्लोबल ऑर्डर है वो ग्लोबल ऑर्डर अमेरिका के हित में नहीं है। अब कहना क्या चाहते हैं ये साधारण भाषा में समझिए। चाइना ने धीरे धीरे हर चीज में सेंध लगा दिया, चाहे वो WHO हो, चाहे वो WTO हो, चाहे वो UN हो। चाइना की शक्ति इस पूरे क्षेत्र में बढ़ चुकी है। दूसरी बड़ी चीज, चाइना ने रेयर अर्थ मटेरियल पर कंट्रोल कर रखा है। अब अमेरिकी प्रशासन क्या चाहता है? अमेरिकी प्रशासन ये चाहता है, जो लुटनिक कह रहे हैं, पूरा ग्लोबल ऑर्डर ही खत्म हो जाए, एक नया ऑर्डर बने और इस नए ऑर्डर पर दुनिया चले। अब अगर नया ऑर्डर बनता है तो सारी चाबी डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पर यानी अमेरिका के हाथ पर होगी। अब अगर अमेरिका के हाथ पे होगी तो चाइना का ना कहना स्वाभाविक था। चाइना ने इसलिए इस ग्लोबल बोर्ड ऑफ पीस पे ना कहा, पहली बात। दूसरी बात, क्या चाइना टिक पाएगा? नहीं। डोनाल्ड ट्रंप बहुत मुश्किलें सामने लेकर आने वाले हैं। अगर अमेरिका को देखें तो अमेरिका ने पनामा पर कंट्रोल कर लिया, वेनेजुएला पर कंट्रोल कर लिया, कहीं न कहीं अब ग्रीनलैंड पर भी ये कंट्रोल कर रहे हैं। इसके बाद ये कनाडा पे कंट्रोल कर सकते हैं और आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ समय बाद पूरा लैटिन अमेरिका, क्यूबा का नाम उन्होंने ले ही लिया है, कंट्रोल में आ जाए डोनाल्ड ट्रंप के। अगर ये पूरा कंट्रोल में आता है तो क्या क्या कंट्रोल में आ जाएगा अमेरिका के? अमेरिका के कंट्रोल में आ जाएंगी सारे व्यापारिक रास्ते। कैसे? तो ग्रीनलैंड से निकलने वाले व्यापारिक रास्ते। इसके अलावे ईरान पर अगर एक्शन ले लेता है अमेरिका और ईरान में बदलाव आ जाता है, जो डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम कहते हैं, तो यहाँ से निकलने वाले जो व्यापारिक रास्ते हैं उस पर भी कंट्रोल होगा अमेरिका का। और जहाँ तक प्रभाव है चाइना का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं रह जाएगा। एक बार व्यापारिक रास्तों पे अमेरिका का प्रभाव बढ़ गया, रेयर अर्थ मटेरियल के लिए लैटिन अमेरिका के देश साथ आ गए। जिस तरीके से पाकिस्तान को अपनी तरफ किया है अमेरिका ने, चाइना के लिए ये एक बड़ा झटका है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश, इन पर भी अब अमेरिका अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। ऐसे में क्या होगा? ये ग्लोबल ऑर्डर पूरी तरीके से बदलेगा। ये एक सोचा समझा प्लान लग रहा है और ऐसे में आप शुरुआत देखेंगे, ब्रिक्स के 2 बड़े देश, दोनों देशों पर लग गया 50% टैरिफ। ब्राजील का कुछ कम हुआ है, लेकिन ब्राजील और भारत दोनों को निशाने में ले लिया गया। अभी तक दोनों के टैरिफ हटाए नहीं गए हैं। ऐसे में लैटिन अमेरिका का ये देश भारत की तरफ दौड़ा है। सारी घटनाओं को समझते हुए अब सब समझ चुके हैं कि ग्लोबल ऑर्डर ध्वस्त हो रहा है, चीजें बदल रही है। ऐसे में अपना गठजोड़ बनाओ। ब्राजील भारत आ रहा है ताकि मजबूत व्यापारिक संबंध विकसित किया जा सके और अगर भविष्य में समस्याएं और बढ़ती हैं तो इसका उपाय निकाला जा सके। वैसे भारत भी अपनी तैयारियों को कर रहा है। यूरोपीय देश, अफ्रीकी देश और ब्राजील जैसे देशों के साथ सहयोग को आगे बढ़ाकर। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।